जी हाँ दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? एक बार सबको बोल दो, क्या पढ़ने वाले हैं? यस, चलो देखिए केमिस्ट्री में आज हम लोग को खास पढ़ने वाले हैं, तो ये सभी क्लास के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखिए जरूरी क्या है, हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे धातुओं का अयस्क। कौन धातु का अयस्क कितना होता है? तो सबसे पहले आपको पता है अयस्क किसे कहते हैं? इसमें कितना पता है अयस्क किसे कहते हैं? तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? अयस्क। अयस्क क्या है वो सबसे पहले पता होना चाहिए। एक होता है खनिज, एक क्या होता है? खनिज होता है। खनिज क्या है? अगर बात किया जाए अयस्क का, तो पता है अयस्क किसे कहते हैं? तो बोलना है कि जिस पदार्थ को पृथ्वी के अंदर से खनन विधि द्वारा कम खर्च में निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? अयस्क। और इसी को कम खर्च में निकाला गया तो अयस्क कहलाएगा। अब अगर अधिक खर्च में निकाला गया पदार्थ को कुछ हो जाएगा वो खनिज। आपको पता है खनिज दो प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। किसको? इसमें कम खर्चा लगेगा नहीं, इसके लिए खनन के द्वारा ज्यादा उसको खाना मतलब करना पड़ता है इसमें, और इसमें कम होता है। हाँ, इसलिए खर्च ज्यादा होता है, ठीक है। चलो एक धात्विक का क्या होता है? इस सब किचन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ज्यादा है तो क्यों है, कम है तो क्यों है, बराबर है तो क्यों है, और नहीं है तो कर कोई उपाय नहीं है ना। चलो तो दो को होता है धात्विक। और आप देखिए धात्विक दो प्रकार के होता है। खनिज वाला मामला बात कीजिए तो कौन है? एक लो और एक अलो होता है। और फिर अधात्विक दो प्रकार का होता है, एक कार्बनिक और एक, है ना, एक अकार्बनिक, है ना। इसमें कितना पता है कि कार्बनिक खनिज किसे कहते हैं? एक बार हाथ उठाइए, कार्बनिक खनिज किसे कहते हैं? खाली सामने वाला, नहीं होने वाला, नहीं वाला, खाली सामने वाला चाहिए हमको। कौन कौन है? कार्बनिक नहीं पता है क्या होता है बताइए? जिसमें कार्बन की सीधी सी फंडा है कि जिसमें कार्बन की मात्रा होता है उसे कार्बनिक खनिज कहते। इतना ही जानना है, इतना ही क्या करना है, जानना है। आप बाकी ज्यादा तेल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बैठ जाइए। चलो तो ये इतना हो गया। अब आइए हम लोग जानते हैं कि कौन तत्व का अयस्क, वो कभी लोग पढ़ेंगे धातुओं के अयस्क। मतलब कौन तत्व के धातु का क्या, कौन कितना मतलब प्रकार का अयस्क होता है, ठीक है। कौन सी तत्व धातु का, ठीक है। आइए देखिए, आइए जैसा कि आप दिखाई दे रहा है, आइए हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। अच्छा ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग सभी को, ठीक है बच्चों। देखो क्लास केमिस्ट्री का है, संधा साइंस क्लास देख ही रहे होंगे आप लोग, है ना। देखिए क्या कहता है कि सोडियम का प्रमुख अयस्क है। आप बताइए कि सोडियम के इसमें कितना अयस्क दिख रहा है? सोडियम के कितना अयस्क है? 4 है। छोटा हम सी बात जानते हैं, लड़की के दिमाग से अगर चलोगे ने तो आगे चल के बाका बाका ओट नहीं, ओटवा मिलेगा, ओटवा। अच्छा, हवाई जहाज उड़ करके फरार यही ना। अच्छा हवाई जहाज, चलो देखते हो करे कोई दिमाग कैसा होता है। अरे बाप रे बाप, दिमाग तो लगता है कि तावला नहीं है नहीं बजा दो आवाज करेगा। तो देखिए सोडियम का प्रमुख अयस्क कितना है? 4 है। सोडियम का अयस्क कितना है? 4 है। कौन कौन है? एक है चिली साल्ट मीटर। क्या बोलेंगे बच्चों? चिली साल्ट मीटर, पीटर सॉरी, चिली साल्ट। फिर है ट्रोना बोरेक्स, साधारण नमक। आप देखिए सोडियम के 4 अयस्क है, जबकि चारों का सूत्र भी दिया गया है।
ये वाला बहुत बड़े बड़े एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखिए यहां पे हल्का हल्का भी आता है एग्जाम में, छोटा मोटा एग्जाम भी आता है। इन्हें कि आप जैसे देखो नामक है, ये तो 10वां ही पूछता है, 10th में नहीं पूछता है, क्योंकि 12th में ही पूछता है, ठीक है। तो आप बताइए कि चीनी साल्ट पीटर का सूत्र क्या होता है? चिली साल्ट पीटर का सूत्र क्या होता है? NaNO3 क्या होता है? NaNO3। अब ट्रोना का क्या होता है? तो ट्रोना का सबसे पहले ट्रोना का सूत्र ट्रेन नियन लंबा है ना? ट्रोना का सूत्र कौन सी? ट्रेन नियन। तो ये लंबा तो है, बट इसे लंबा सोचकर कभी पढ़ना नहीं है, छोटा है। कौन सी है? छोटा है, ठीक है। तो ये कैसे? क्या Na2CO3, लगा ध्यान कहाँ है? Na2CO और इंटू 2NaHCO3, फिर क्या है? इंटू 2NaH, हाँ इंटू 2NaHCO3। यहां तक दिमाग करना है, फ्री और उसके बाद बोलना है फिर देखो ना, अच्छा देखो फिर से Na2CO और फिर इंटू 2NaHCO3, दिमाग हुआ फ्री, और फिर बोलना है थ्री, देखो और फिर थ्री और फिर क्या? H2 याद हुआ क्या है? क्या बोलना है? Na2CO और फिर 2NaHCO3 है ना? हाँ सही है। और इंटू फिर क्या है? 3H2O है ना? चलो अब है क्या? बोरेक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? बोरेक्स। इसका सूत्र है क्या? Na2B4O7, Na2B4 और फिर इंटू 10H। ये बहुत हल्का है, लेकिन सूत्र इसका बहुत हल्का है, बोरेक्स का बहुत हल्का। क्या है पता है? क्या है सूत्र इसका? सबसे पहले बोलना, देखो Na2 है और फिर क्या है? Ba4 है और फिर क्या? B4, अच्छा सॉरी B4, फिर क्या है? O7 और इंटू 10H। अब क्या है? साधारण नमक, ये सबसे आसान है। Na इसमें याद हुआ कि सोडियम कितना है? 4 है। कौन कौन है? चिली साल्ट पीटर, बोरेक्स, साधारण नमक, ये क्या हो गया? ट्रोना बोरेक्स का बोला गया है, और क्या है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क, इसका कितना है? 6। कितना है बाबू? 6। बॉक्साइड, कोरेंडम, क्रोलाइट, फेल्सवार, वही एलुनाइट, फिर क्या है? काओलिन। क्या पढ़ेंगे? हाँ इसे देखो, कोरेंडम का सूत्र क्या होता है? Al2O3। फिर यहाँ बॉक्साइड का क्या है? बॉक्साइड जो है बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, ऐसे आता है कि बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो क्या बोलना है? एल्यूमिनियम। तो ये वाला एग्जाम में आता है, ठीक है। और ऐसे भी आता है कि एल्यूमिनियम को बनाने में किस अयस्क का उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइड का। किसका? अब ऐसे आएगा कि बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो बोलेंगे Al2O3, क्या? Al2 अब इंटू 2H, क्या? इंटू 2H। हाँ अब क्या है? क्रायोलाइट का क्या होता है? Na3Al F6। फिर होता है क्या? फेसवार का क्या होता है? कि पार है कि वार है? फेसपार का क्या होता है? KALSI3 या फिर क्या है? O3 है। और फिर क्या है? एल्यूनाइट का क्या होता है? एल्यूनाइट का तो K2SO4, क्या बोलना है? हाँ K2SO4 इंटू Al2
इंटू फिर SO4 के होल थ्राइस, SO4 के होल थ्राइस इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? SO4 के, हाँ, फिर क्या इंटू 4 फिर OH के होल थ्राइस, फिर क्या Q मतलब 3 है ना, हाँ वही OH चुकी OH की है ना। अभी क्या है काओलिन का, इसका क्या है तो 3Al2O3 इंटू 6HiO2 फिर इंटू क्या है 2H2, ये किसका है? हाँ किसका है? काओलिन का। किसका है? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क, तो मैग्नीशियम के 5 अयस्क है। कितना मैग्नीशियम के बाबू लोग? 5 है ना। हाँ कौन कौन है? मैग्नेटाइट मैग्नेसाइट, हाँ अब नहीं होगा। अब बस की बात कभी कभी मानना चाहिए। हम ये सब कुछ बोलते हैं ना। देखिए इसमें क्या है, मैग्नीशियम के प्रमुख 5 अयस्क है, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण, कीसेराइट और फिर क्या है कॉर्नेलाइट। देखो इसमें याद रखना है कि ये देखो क्या क्या है, एक साइट है और फिर क्या है साइट माइट राइट, क्या है राइट, और फिर क्या है ये सब लाइट, क्या है और फिर क्या है लावन, क्या है ये सब छोटा मोटा टिप्स है, इससे भी आप सीख सकते हैं। साइट माइट राइट लाइट, पता नहीं क्या क्या है, साइट माइट राइट लाइट और लवन। कोई बात नहीं, हम कहीं भी उसे कर सकते हैं। अब देखिए साइट में क्या बोलेंगे मैग्नेसाइट, और माइट में बोलेंगे डोलोमाइट, राइट में बोलेंगे किसे राइट है ना, और अरे हाँ राइट में किसे राइट, और लाइट में क्या आएगा कार्नो लाइट, कार्नो निकल है कि कार्ने लाइट, और लवन में आ जाएगा इप्सम लवन। कौन लवन? आप देख रहे हैं आपकी नजारे सामने है और आपकी सामने देख रहे हैं कि सारा का सूत्र दिया गया है। तो मैग्नेसाइट का सूत्र होता है MgCO। अब है डोलोमाइट का होता है MgCO3 इंटू CaCO3, MgCO3 इंटू CaCO, MgCO3 इंटू CaCO, MgCO3 इंटू CaCO3। चलो चलो, अब इप्सम लवण का क्या होता है MgSO4 इंटू 7H2O, MgSO4 इंटू 7H2O। अब है किसे राइट का, इसका होता है MgSO4 और इंटू H2O, MgSO4 इंटू H2O। अब होता है कार्नेलाइट का, इसका होता है KCl और MgCl2 और इंटू 6H2O। अब आइए लोहा का, लोहा का बहुत ज्यादा मात्रा में पूछता है। किसका? लोहा का। लोहा के क्या को दिख रहा है 6 गो, क्या को दिख रहा है 6 गो, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पाइराइट, फिर कैल्कोपाइराइट। यहाँ पे पाइराइट 2 गो है, पाइराइट क्या गो है, कौन कौन है, एक आयरन पाइराइट, एक है कैल्कोपाइराइट। यहाँ पाइराइट क्या गो है 2 गो है। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है बच्चे पूछता है एग्जाम में, यहाँ से सूत्र हर एग्जाम में आता है। तो मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है Fe2 और Fe2 और O भी2। अब Fe2 और O3, फिर Fe2O3 इंटू 3H2O, फिर FeCO किसका है
सीधे राइट का, सीधे राइट का सीधा एकदम दिया है। आयरन पदार्थ क्या होता है? ApS2। Ap एक है कैल्को पदार्थ, इसका होता है CuApS2, CuAp। याद हुआ? इसे हमारे वीडियो को एक बार सभी को आप लोग 2-3 बार नहीं, 10-15 बार नहीं, 50 बार देखिएगा, ठीक है? तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। 50 बार देखिएगा, 25 बार लिखिएगा, और इसे 12 बार क्या कीजिएगा? रात में दिमाग में खटखटाइएगा ना, तो दरवाजा खोलेगा करके टूट करके पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसलिए और जहां दरवाजा का टूट गया तो गुस्सा घुस जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अब देखिए आगे चलते हैं, ठीक है? देखो आपको पता है अब आगे क्या पढ़ना है। आगे हम लोगों को ये वाला पढ़ना है। अब लोगों को पता है कि तांबा का नाम सुने, तांबा को, तांबा को लोग क्या बोलते हैं इसमें? कॉपर। तांबा के कितना अयस्क है? देखो तांबा के कितना अयस्क है बाबू? तो तांबा के 3 अयस्क है। कितना अयस्क है? तांबा के 3 अयस्क है। कौन कौन पता है? एक होता है क्यू, याद रखना है। पहला क्या होता है? क्यूप्राइट। क्या होता है? क्यूप्राइट। लिखना है इसको, क्यू प्राइट। पीना होगा। क्यूप्राइट। क्या पढ़ेंगे इसको? और फिर क्या होता है? कॉपर ग्लास, कॉपर पैराइट, फिर हाँ कॉपर पैराइट। एक होता है कॉपर कॉपर ग्लास, एक होता है कॉपर फाइराइट। आप देखिए इसका सूत्र क्या होता है? इसका होता है CuO, और इसका होता है Cu2S, और इसका होता है CuFeS2। हाँ Cu2O, इसका होता है Cu। अलग अलग लिखेंगे ना थोड़ा ठीक लगा रहेगा। CuFe और S होगा S2। ये किसका हो गया? कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या हो गया? CuFeS2। बच्चों याद हुआ? बाबू लोग याद हुआ? तीनों का याद हुआ? हमको तीनों का याद हो गया। कॉपर के 3 अयस्क है। कौन वाला? कॉपर ग्लास, फिर एक कॉपर पाइराइट। तो कॉपर ग्लास का सूत्र होता है Cu2S, और फिर होता है CuFeS2। किसका होता है? कॉपर पाइराइट का होता है, ठीक है? चलो अब देखिए जिंक का क्या होता है। जिंक के क्या दो अयस्क? याद रखना है जिंक के 3 अयस्क है। कितना अयस्क है? कौन कौन है पता है? देखो इसका भी कितना होता है? किसका? जिंक का। जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट है ना। जिंक आधा भाग पड़ता है। जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, तीसरा में जिंकाइट। क्या होता है? जिंकाइट।
जिंक ब्लेड का ZNS, इसका सूत्र होता है ZNS, ZnCO3, और इसका होता है ZnCO3, नीचे वाला का ZnO, ZN। सबसे तो हल्का है जिंक ब्लेड, कैलेमाइड और जिंकाइड। जिंक ब्लेड का ZnS क्या बोलेंगे? ZnS। और फिर क्या है? कैलेमाइड, इसका होता है ZnCO। फिर क्या है? जिंकाइड, इसका सबसे हल्का होता है ZnO। जिंक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड। अब आइए अगला जानते हैं। इसमें सबसे याद रखिएगा इसको एगो के, पारा का क्या होता है? पारा का पूछता है हर एग्जाम में, था पारा वाला। पारा का एक ही है, इसका ये है, उसका नाम क्या है? सीने बार। क्या नाम है? पारा किसका है? इसका है सीने बार। पारा का क्या है? सीने बार। पारा का क्या है? एक बार सबको बोले, पारा का क्या है? सीने। एग्जाम में आता है वैसे नहीं। पारा का क्या है? पारा का सीने बार। एग्जाम में आता है बार बार। किसका? सीने बार का। सीने बार का सूत्र लिखिए। सिंदूर का क्या होता है सूत्र? तो कुछ होता है, वही होता है इसका। तो सिंदूर का सूत्र और सीने बार का सूत्र एक ही होता है, HGS। देखो HGS सूत्र कितना होता है? बर्मिलियम। बर्मिलियम 3 गो का होता है सूत्र। सिंदूर का होता है, सीने बार का होता है, सीने बार लिखा हुआ है। फिर होता है बर मिलियन। ये तीनों का सूत्र HGS होता है। एक इसमें आप पूछेगा 3 का क्या होता है? केसिटोराइट। केसिटेराइट 3 का क्या होता है? जब हाँ याद रखना है इसको, ठीक है। लेकिन सबसे महंगा में आता है पारा वाला बाबू। पारा के क्या होता है? सीने बार, जबकि बताया गया है, ठीक है। एक पूछेगा कोबाल्ट का। कोबाल्ट का होता है स्मेल्टाइट। क्या होता है? स्मेल्ट। इसका सूत्र होता है CaCO2 CaCO। हाँ बोलो। बर्मिलियन। हाँ, ये तीनों का सूत्र यही वाला होता है। सबसे आसान है, सटा दीजिए। एगो है 3 गो पर एगो है 3 गो पर, तो कैसे कैसे होता होगा? गजब है, क्या बात है। अब आइए जानते हैं सिल्वर का। सिल्वर के मतलब कुछ होता है? चांदी। अच्छा, चांदी का यास कितना है? चांदी के 3 अयास्क है। कौन कौन अयास्क है पता है? रूबी सिल्वर, पायरा गाइराइट, हॉर्न सिल्वर। याद रखना है, इसका भी क्या होता है? 3 गो होता है। अच्छा, बेरियम का कुछ होता है अयास्क? बेरियम का कुछ होता है? बेराइट। बेरियम का क्या होता है? साइड हो जाए लो, साइड हो जाए। ओ, चांदी के लिख दें। चांदी के 3 अयास। चांदी के कौन कौन है? रूबी। रूबी को लड़की के नाम सुना है जी? कौन कौन सुना है? है ना? लेकिन अब शादी हो गया रूबी नाम की लड़की की।
रूबी नाम की लड़की के हाँ ने बाल बुत रूबी है, ये भी सही बात है। नहीं, हाँ 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 सही बात है। इसको कहाँ कर दें? वही रहते हैं, ये दोनों को पहले सर हो जाएगा पहले इन लोग हाँ तो एक हो गया, दूसरा में पायरा गाय राई पायरा गाय राई गाय राई पायरा गाई राइट। तीसरा होता है हॉर्न 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 सिल्वर हॉर्न सिल्वर। इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र रूबी सिल्वर। इतना हमने लिखाएगा। देखिए बोल देते हैं, क्या कीजिएगा, सुन लीजिएगा। लिखना है, लिखिए। ये सूत्र इसका, आगे वाला हो जाएगा इसका, आगे वाला हो जाएगा इसका। अब तो जितना मन है उतना बोल करके लिख सकते हैं, चाहे तो लिख करके बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो पहलका वाला थ्री ए जी टू एस, हाँ 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 एस, फिर एस और एस बी टू, एस बी टू एस टू एस टू। ये पूरा खाली सल्फर है एगो यहाँ पर ही। हाँ एगो एस बी अलग है, हाँ लेड वाला है ना एस बी का, ये खाली सल्फर है बाका एस। ठीक है, हाँ आप देखिए पायरा गायराइट में इसका होता है AG3 SB H अब इसका होता है AG है ना, हाँ AG सील। ये किसका हो गया, चांदी का। बेरियम का भी क्या बताए थे हम, अयस क्या होता है, बेराइट। इसका सूत्र होता है BaSO4। क्या होता है, BaSO किसका होता है, बेराइट का। याद रखिएगा, बेराइट का होता है बेरियम का है, इसका होता है BaSO4 सूत्र। हाँ हाँ सिंगल है। हाँ फिर से नहीं नहीं सबका नहीं है, जो खास है। हाँ हाँ वही वही, हाँ हाँ मीडिया वाले वही वही। तो इसका सूत्र है विराट का। कभी कभी ऐसा आता है कि बेरियम के एक और नाम से जाना था, तो वही वाला इसी वाला आपको आएगा, बेराइट वाला। ठीक है, चलो याद रखना इतना को, और इतना काफी है। बाकी फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। इस तरीका से चलते रहेगा, मिलते रहेगा। आप सभी को बाय बाय, टाटा।